आप चाइनीज को देखिए, उनमें से हर किसी ने मास्क पहना हुआ है। वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को मिलते हैं तो मास्क पहन के मिलते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने नहीं पहना होता था। आज मैंने पहली दफा प्राइम मिनिस्टर को मास्क में देखा है। वो उन्होंने भी पहनना शुरू कर दिया। वो हमारे सीएम्स को मिले हैं, सीएम्स ने मास्क नहीं पहना हुआ था, ना पंजाब ने ना सिंध में। सिंध में उन्होंने पहन लिया था, अब पहना है, उन्होंने मीटिंग में पहन लिया। शुरू में नहीं पहने जी, शुरू में तो नहीं पहना। और शाह महमूद कुरैशी को मिले हैं तो उन्होंने भी मास्क नहीं पहना हुआ था, लेकिन अब उन्होंने भी पहनना, शाह जी ने भी शुरू कर दिया है। वो तो N95 पहन रहे हैं। अब आप सभी को मास्क पहना दें और मास्क बनाने का काम आप बड़े पैमाने पे शुरू कर दें। मेरी अर्ज़ ये थी सर, अब जो कह रहे हैं सारे एक्सपर्ट्स जो है वो कह रहे हैं कि अब पीक शुरू होगी और ये चलेगी 25 तक। ये पीक पहले 5 तारीख को शुरू होनी थी, फिर 10 तारीख को शुरू होनी थी। एवं यार पीक शीक ड्रामा लगाया हुआ है। देखिए, चाइनीज़ ने आके आप लोगों से कहा है कि आपके यहाँ इसके बहुत शिद्दत से फैलने का डर है। मुझे अगर कोई आके तंग ना करे तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि चाइनीज़ जो हैं वो खौफ बेच रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस वक्त उनके हम वेंटिलेटर्स ख़रीद रहे हैं, उनके हम महंगे महंगे मास्क ख़रीद रहे हैं, उनसे हम सारी चीज़ें ख़रीद रहे हैं, तो उनकी मिलें चल रही हैं, उनकी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, उनको फ़ायदा हो रहा है। एकदम कोरोना बस हो जाए, ख़त्म हो जाए, कोरोना का खौफ ख़त्म हो जाए, तो मुझे बता दें इस वक्त चाइना को अपनी इकॉनमी को जंप स्टार्ट कराने के लिए कितनी मेहनत और करनी पड़ जाएगी। उनकी तो अभी भी सारी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। और इस वक्त जो वेंटिलेटर $3000 का था, वो वेंटिलेटर वो $25,000 में बेच रहे हैं। जो मेल्ट ब्लोन कपड़ा N95 मास्क में इस्तेमाल होता है, जिसकी कीमत $9000 थी टन की, वो इस वक्त $55,000 पर टन बिक रहा है। अच्छा। और चाइना ने तो वो कपड़ा बेचना बंद कर दिया, चाइना ने बैन लगा दिया उस कपड़े के सेल पे। वो उसको प्रोड्यूस करके उसके मास्क बना के बेच रहे हैं, यानी वैल्यू ऐड करके। और वो मास्क जो पहले 1 सेंट में 2 मास्क आ जाते थे, इसको अब वो 20-20 सेंट का बेच रहे हैं। यानी वो इस वक्त जो आप ये कह रहे हैं कि चाइना जो है वो खौफ का व्यापार कर रहा है इस वक्त, तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। खौफ जो है पूरी दुनिया में जो है वो जा रहा है, और जबकि आपके पास इसकी कोई दवाई नहीं है। आप इस बीमारी को भूलें और भूल के लोगों पे मास्क कंपलसरी करके अपने अपने काम करें। सिगरेट से मरने वालों की तादाद ज्यादा है, कोरोना से मरने वालों की तादाद कम है। सिगरेट के हर 2 में से 1 बंदा सिगरेट की बीमारी से मरता है, 50%। ये मेरा डेटा नहीं है, ये उसी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, जिस पे आप लोग बहुत बिलीव करते हैं। लेकिन सिगरेट्स का वो पैनिक नहीं है ना, वो खौफ नहीं है सोसाइटी के अंदर, क्योंकि सोसाइटी में उसका खौफ डाला नहीं गया। अगर उसका भी खौफ डाल दिया जाए जिस तरह आपने कोरोना का डाला है, तो सोसाइटी पैनिक कर जाएगी। वो तो किसी चीज़ का भी उस तरह से एक मुहिम चले इंटरनेशनल। आप मुझे बताएं, आपके जिस्म के अंदर मैंने क्या बताया आपको? आप जाके नेट पे रिसर्च कर लें, आपके जिस्म में ट्रिलियंस यानी खरबा वायरसेस मौजूद हैं। एक और चीज़ देखें ना, अब आप घर से बाहर हैं, मैं घर से बाहर हूँ, ये कैमरामैन जो है वो घर से बाहर निकला हुआ है। जो कराची में जो कल मुराद अली शाह साहब ने कहा कि एक फैमिली जो है उसके 7 लोगों को जो है वो हुआ, वो एक बंदा बाहर निकला था, पता नहीं किस काम से निकला था, किसी ज़रूरत के तहत निकला होगा डेफिनेटली। वो वापस घर गया तो वो जो घर में 6 लोग महफूज थे उनको भी जो है वो उसने कर दिया। और अगर वो घर से बाहर ना निकलता तो जो घर में 6 थे और एक वो 7वां, सातों भूख से मर जाते। सर, और अगर 10 दिन कर लें तो भूख से 4 दिन में बंदा जो है ना निढाल हो जाता है। सर, जो 2 रोटियां खा रहा है वो 1 खा ले। वो आधी तो दे दो यार। आधी तो 12,000 रुपया दे दिया सर खान साहब ने। 12,000 खान साहब ने जिनको दिया है वो लोग हैं जो बड़े मजे से हाथ बढ़ा के पैसे मांग लेते हैं। वो वाइट कॉलर जो ज़कात लेना पसंद नहीं करते, जो भीख मांगना पसंद नहीं करते, वो तो बेचारे तरस रहे हैं ना। वो तो बेचारे बहुत मुश्किल में। ये तो वही बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाले लोग हैं जो पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से भी पैसे ले लिया करते थे, और जो हर जगह जहां से फ्री पैसे मिलने होते हैं वहां हाथ बढ़ा देते हैं। वो वाइट कॉलर लोग जो किसी भी तरह की भीख लेना पसंद नहीं करते। तो फिर कोई स्मार्ट सा लॉकडाउन होना कि कुछ इजाजत। भाई, लॉकडाउन करने की जरूरत ही नहीं है। आप एक स्मार्ट सा मास्क दे दें सबको। जब फजा में वायरस रहेगा नहीं तो खुद ही मर जाएगा। मैं एक कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं
और ये जिससे भी मैंने कॉमन सेंस की बात किया है उसने मेरे से इत्तेफाक किया है। और ये मैंने सिर्फ पाकिस्तान में नहीं की, मेरे जहाँ जहाँ जान पहचान थी मैंने हर मुल्क में ये बात की है। बरतानिया में कुछ जानने वाले लोग हैं उनसे की है, अमेरिका में कुछ जानने वाले लोग हैं उनसे की है। जहाँ जहाँ मैं ये बात पहुँचा सकता हूँ पहुँचा रहा हूँ कि भाई अपने अपने मुल्कों में लॉकडाउन से इकॉनमी कौन सी क्यों तबाह करवा रहे हो। और लेकिन वो लॉकडाउन बढ़ा भी तो रहे हैं ना सर, वो वाले ममालिक, अमेरिका जो है बढ़ा रहा है, इटली ने जो है वो फैसला कर लिया है, जर्मनी जो है वो बढ़ा रहा है, स्पेन जो है वो बढ़ा रहा है। तो वो सारे मास्क के ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग, इसको बिल्कुल जो है हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसे कंपलसरी कर देना चाहिए। लेकिन वो बढ़ा भी रहे हैं कि साथ इससे जो फ़र्क पड़ा है वो कंट्रोल करने में। अब अमेरिका लास्ट 2 दिन में जो है फ़र्स्ट टाइम है कि कुछ जो है वो कंट्रोल होना शुरू हुआ है, तादाद जो है नीचे आना शुरू हुई है। तो वो कह रहे हैं कि वो सिर्फ मास्क से आया है, लेकिन लॉकडाउन भी तो सर वो बढ़ा रहे हैं ना, साथ ये भी तो कर रहे हैं। अमेरिका का लॉकडाउन कोई इतना ख़तरनाक लॉकडाउन है भी नहीं। सर पता नहीं 1 करोड़ कितना बंदा बेरोज़गारी के लिए जो है वो 60 लाख 1 करोड़ 60 लाख आई थिंक जो कल फिगर्स थी कि वो बेरोज़गारी के लिए उन्होंने जो है अप्लाई कर दिया कि हमें अलाउंस जो है वो दिया जाए। अमेरिकी तारीख में सबसे बड़ी तादाद है जो बेरोज़गार हुई है। और थोड़ी देर और लॉकडाउन रहा ना तो अमेरिकन इकोनॉमी चाइना से कम्पीट करने के काबिल नहीं रहेगी। वो बेचारा ट्रम्प तो बड़ा रोला पांदा कोई सुंदर नहीं की करी। वो ट्रम्प इस बात को समझ रहा था कि इस वक्त खौफ का सौदा बिक रहा है, लेकिन उसको इमरान खान 1 कह दिया गया। उसने बेचारे ने कोशिश की है, जो मीडिया ने उसको ह्यूमिलेट किया, मीडिया ने ह्यूमिलेट करके उसको मजबूर कर दिया कि पीछे हट जाए। वो हमारे इमरान खान साहब ने भी बड़ी कोशिश की थी कि लॉकडाउन को रेजिस्ट करें। अब तो वो दूसरी तरफ चले गए हैं, उन्होंने भरपूर जो है वो दिफा करने लग पड़े। वो लॉकडाउन का दिफा, लॉकडाउन ना करने का दिफा करने से उनकी पोजीशन हो गई बड़ी ख़राब। तो फिर अब वो बेचारे उन्होंने हथियार फेंक दिए उस पर। अब इस पोजीशन में क्या फ़ैसला करेंगे? फ़ैसला उनका होगा या दूसरों का होगा? जो मेरी इत्तला है वो फैसला कर चुके हैं कि सूबों के हवाले कर दिया जाए, जो सूबे करना चाहते हैं करें। तो फिर सर जो मेरी इत्तला है, पंजाब भी 1 हफ़्ता बढ़ा रहा है, सिंध भी 1 हफ़्ता बढ़ा रहा है, KPK भी 1 हफ़्ता बढ़ा रहा है, बलूचिस्तान का मुझे नहीं पता। इनका तो ये फ़ैसला जो कैबिनेट का फ़ैसला था वो ये था कि जनाब बिल्कुल जो है वो बढ़ाना चाहिए 1 हफ़्ता और। देखें लॉकडाउन बढ़ा लें, अगर इससे कोई फ़ायदा होना है तो ले लें फ़ायदा। मैं तो पहले दिन से इसके फ़ायदे नहीं देख रहा, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि आप लोगों को काम करने दें और एक मास्क पहना दें।